नमस्कार, मैं नरेंद्र मोनो, माई एस्ट्रो चैनल। आज ऐसा महसूस हुआ कि आने वाली नवरात्रि जो एक विशेष योग लेके आ रही है, उसके संदर्भ में आपके साथ में एक विस्तृत चर्चा करूं और उसके ऊपर जो मेरी सोच है वो आपको सामने रखने का एक प्रयास कर रहा हूँ। क्योंकि वर्तमान परिस्थिति में हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जिसमें चारों तरफ भय, आक्रोश, विद्रोह और न जाने कितने प्रकार के संकट का सामना या वायुमंडल के अंदर ग्रहों की चाल चल रही है। इस प्रकार अगर हम देखें नव संवत्सर 2077 जो मार्च में चालू हुआ था या दिसंबर 2019 के बाद एक के बाद एक कुछ न कुछ परेशानियां, कुछ न कुछ विषम स्थितियां पैदा होती जा रही है। तो आने वाली नवरात्रि क्या शकुन लेके आ रही है, क्या दिखाने वाली है कि आगे 6 महीने में क्या होगा, इस संदर्भ में मैं आपसे अब मेरी सोच, मेरे विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। वर्तमान ग्रह स्थिति लगभग ग्रहों का जो चाल 58 वर्ष पूर्व जो था, मीन्स 29 सितंबर 1962 से मिलती जुलती है। 29 सितंबर 1962 को भी नवरात्रि का प्रारंभ हुआ था और उस दिन भी सैटरडे था और शनि उस समय भी मकर राशि से गुजर रहे थे। शनि और केतु का समसप्तक योग था। तो ये सारी परिस्थितियां कुछ न कुछ अशुभ की तरफ संकेत दे रही थी और वैसा परिणाम हमने 1962 में देखा था। आज भी हम एक तरफ कोरोना की महामारी या उसके विनाश का क्रम जारी है, दूसरी तरफ उत्तरी सीमाओं पर टेंशन चल रहा है। चीन हमसे किसी भी समय पर वाद विवाद आगे बढ़ा सकता है। देश की आंतरिक स्थिति देखें तो जनता में आक्रोश है, आर्थिक स्थिति डवाडोल हो रही है, आर्थिक स्थिति लगभग चरमरा सी गई है। तो ये जो हालात है वो वर्तमान परिस्थिति के लिए और यह आने वाले 6 महीने के लिए शुभ नहीं कहलाएगी। दिनांक 5/12/19 को आजाद भारत की कुंडली जो वृषभ लग्न की है और जो दशा चल रही थी, वो आज चंद्रमा में शनि का अंतर चल रहा है। चंद्रमा में शनि का यह अंतर 5/12/19 से चालू हुआ है तथा 5/7/21 को समाप्त होगा। लगभग 16-17 महीना ये दशा चलेगी। यह दशा बहुत कुछ परिवर्तन करने वाली दशा कहलाएगी। इस दशा के अंदर हम अभी तक यही देख पाए हैं कि दिसंबर से लगातार क्रम वाइज कुछ न कुछ प्राकृतिक आपदाएं, कुछ न कुछ अप्रिय घटनाएं, कुछ न कुछ अप्रिय समाचार सुनाई दे रहे हैं। वर्तमान में पंचांग अनुसार 17 तारीख को प्रतिपदा शनिवार को प्रारंभ हो रही है और इसी दिन से नवरात्रि का प्रारंभ होगा। वो दिन सूर्य तुला राशि में प्रवेश करेंगे। उसके अनुसार आने वाले समय में उपद्रव, दंगे, प्राकृतिक आपदाएं और आपदा से जनता त्रस्त रहेगी। सैटरडे 17 अक्टूबर को मां भगवती अपने सिंह की सवारी छोड़कर और घोड़े की सवारी पर सवार होकर प्रवेश कर रही है और हमें उनका स्वागत कर रहे हैं। यह सवारी सैटरडे को और घोड़े पे सवारी शुभ योग लेके नहीं आ रही है। इस संजोग से पड़ोसी देशों से युद्ध, सत्ता में उथल पुथल व
रोग जो हम अभी भी पीड़ित है और शोक जैसा माहौल वातावरण बना रहेगा। वायुमंडल, अग्निमंडल, जलमंडल, कहीं न कहीं कुछ न कुछ प्राकृतिक आपदा का जन्म होगा। आने वाले 6 माह तक हमें इन सब घटनाओं को देखना ही पड़ेगा। माँ भगवती की विदाई रविवार 25 अक्टूबर को होने वाली है। माँ भगवती विदाई के समय पैसे के ऊपर सवार है, जो एक विनाश और भयावह स्थिति को दर्शा रहा है। इस प्रकार माँ का आना घोड़े की सवारी और माँ का जाना भैंसे की सवारी, दोनों ही योग कुल मिलाकर के देश की सुरक्षा, देश की आंतरिक उन्नति, विकास या आर्थिक डेवलपमेंट के लिए शुभ नहीं कहलाएगी। 16 अक्टूबर को शुक्रवार अमावस्या है। बुध तुला राशि में अस्त होने वाले हैं। 17 अक्टूबर को सूर्य का मंगल का षडाष्टक योग प्रारंभ होगा। बुध का यूरेनियस से प्रति योग रहेगा। केतु व शनि की दृष्टि मंगल पर रहने वाली है। गुरु की दृष्टि यूरेनस पर रहने वाली है। संकट चक्र में राहु, बुध और नेपच्यून परस्पर विद्ध है। मंगल, केतु, हर्षल भी परस्पर विद्ध है। बहुत ही विचारणीय स्थिति का, बहुत ही सोचनीय स्थिति का निर्माण हो रहा है। हिंसा, रक्तपात, राजद्रोह, सैन्य बल, आतंकी हमला तथा शस्त्र आक्रमण जैसी स्थिति का निर्माण हो रहा है। फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर बिजनेस हाउसेज दिवालिया निकालेंगे या देश छोड़ के भाग जाएंगे। इस प्रकार वो देश की इकोनॉमी को, देश की अर्थव्यवस्था को पंगु बनाने के लिए सहायक होने वाले हैं। वर्ष 2021 की चैत्र की नवरात्रि तक ये स्थितियां क्रम वाइज या सिलसिलेवार अपने परिणाम देती जाएगी। यह स्थिति आने वाले वर्ष में आने वाले समय में हमें पाकिस्तान द्वारा परमाणु अस्त्रों का अकस्मात दुरुपयोग या चीन व रूस के अंदर आपसी मतभेद बढ़ सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो दूसरी बार इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके सफलता के चांसेस बहुत कम है। परंतु यदि इन प्रकार अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत जाते हैं, फिर भी वो अगले 4 वर्ष इस पोस्ट के ऊपर पूर्ण नहीं कर पाएंगे। उन्हें मध्य के अंदर ही इस पोस्ट से हटना पड़ेगा। आगे के देखें तो बिहार के इलेक्शन होने वाले हैं। बहुत ज़्यादा संभावना है कि किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं है, परंतु नीतीश कुमार जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, वो किसी भी प्रकार से सत्ता के अंदर चीफ मिनिस्टर की पोस्ट प्राप्त कर सकते हैं। परंतु यह उनका अंतिम समय होगा, यह उनके इस पद पे बने रहने का अंतिम समय होगा। आगामी 6 महीने के अंदर उन्हें इस पद को छोड़ना ही पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के इस समय जो घटित होने वाले डेवलपमेंट्स जो है, वो आगे वाले समय के लिए अनिश्चितता को दिखा रहे हैं। ग्रहों की वर्तमान स्थिति में भारत के प्रमुख राजनेताओं को अहंकार व वोट बैंक की राजनीति छोड़ करके अपनी निजी सुरक्षा तथा देश की वर्तमान संकट से उबारने या ऐसे सकारात्मक प्रयास करने चाहिए जिसका देश को एक मजबूत निर्माण की तरफ बढ़ाया जा सकता है। प्रकृति को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है, किंतु इंसान चाहे तो उनके प्रभाव को कम कर सकता है। इस प्रकार हमारे राजनेताओं को, हमारे अर्थशास्त्रियों को, हमारे विद्वानों को अहंकार छोड़ करके, ईगो एक तरफ रख करके देश के निर्माण के लिए जुट जाना चाहिए
और अपने स्वयं की रक्षा करनी चाहिए। क्यों कि देश के निर्माण करने वालों को बाहरी और आंतरिक दोनों तरफ से उनके स्वास्थ्य के ऊपर संकट है, और ऐसा नहीं होता तो फिर न्याय तो होगा, और यह न्याय राहु और शनि अपने प्रकोप से नेचुरल वे से करने वाले हैं। इसलिए स्थिति ज्यादा विकट ना बने, सकारात्मक सोच के लिए साथ आगे बढ़ने की जरूरत लगती है। मैंने मेरे मार्च 2020 के 2077 संवत्सर तथा कोरोना महामारी के संबंध में 2 वीडियो अलग अलग जारी किए थे। मैंने संवत्सर के वीडियो के अंदर आने वाले देश में होने वाली घटनाओं की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की तथा कुछ सुझाव भी प्रस्तुत किए, तथा कोरोना वाली यूट्यूब चैनल के अंदर मैंने कोरोना से कैसे हम लड़ सकते हैं, कोरोना के प्रभाव को कैसे कम कर सकते हैं, जो हमारे पास में वैदिक प्रूफ थे उसके ऊपर प्रकाश डाला था। यदि हम भारत देश एक आस्था, विश्वास तथा धर्म के संरक्षण से उठने वाला देश है। हमारी हमेशा विश्वास धर्म के अंदर रही है, और हमने बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना भी धर्म के अनुसार ही किया है। इसलिए यदि माँ भगवती की हम सच्चे दिल से, सच्चे मन से आराधना करें, प्रार्थना करें, सेवा करें, उनके आगमन की तैयारी करें, तो निकट भविष्य में हमारा यह संकट कुछ हद तक कम हो सकता है। और यह विदा, माँ का आगमन, माँ की विदाई एक विधि अनुसार होनी चाहिए, एक शास्त्रीय प्रमाण अनुसार होनी चाहिए। माँ को 9 दिन तक सच्चे दिल से आराधना करनी चाहिए, कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, तो हमारी देवी माँ जिसके 108 स्वरूप है वो हमें शक्ति प्रदान करेगी, जीत की आस बढ़ाएगी, और जो नीरसता वातावरण में छाई हुई है, जो भय वातावरण में छाया हुआ है, उसका बहुत जल्दी समाधान होगा। ये पूजा कैसे की जाए, माँ देवी को कैसे प्रसन्न किया जाए, कैसे शक्ति की स्थापना की जाए, इसके बारे में मैंने आगे सूक्ष्म के अंदर कुछ विवरण पेश किया है। हो सकता है कि यह चीज पालन करने से कोरोना संकट या उत्तरी सीमा पर जो भयावह स्थिति दिख रही है उसके अंदर भारत को सफलता प्राप्त होगी। माँ की आराधना से पूर्व संक्षेप में मैं 17 अक्टूबर के पंचांग का विस्तृत जानकारी आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। 17 अक्टूबर को प्रातः 1 बजे फर्स्ट AM प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ होगा, तथा 17 अक्टूबर की शाम को 9:08 पर प्रतिपदा तिथि समाप्त हो जाएगी। प्रातःकालीन 9:24 तक विश्व कुंभ योग है। 11:52 पर तक चित्रा नक्षत्र के अंदर प्रतिपदा रहेगी, और शास्त्रीय प्रमाण के अंदर प्रतिपदा यदि चित्रा नक्षत्र के अंदर आती है तो उस समय माँ भगवती की स्थापना या घट स्थापना या माँ का आगमन नहीं करना चाहिए। शास्त्रीय प्रमाण में इसे निषेध माना गया है, परंतु समय अनुसार, आवश्यकता अनुसार आप चाहे तो यह कार्य कर सकते हैं। 17 अक्टूबर को प्रातःकालीन जब सूर्य तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो चंद्र और सूर्य दोनों ही तुला राशि में रहेंगे संपूर्ण दिन। घट स्थापना की हमारे वैदिक शास्त्र अनुसार स्थापना अभिजीत मुहूर्त जो 11:43 से प्रारंभ होकर 12:29 तक रहेगा, इसमें करने से आप देवी माँ आपकी सर्व कार्य सर्व मंगल करने वाली है, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो सकती है। 6:23 से प्रातः 6:23 से 7:09 तक
दुष्ट मुहूर्त है। इसके बाद में 7:09 से 7:24 तक कुलिक है। राहु का प्रातः 9:14 से 9:14 से 10:40 तक रहेगा। इसमें सर्व शुभ कार्य वर्जित है। तुला संक्रांति सवेरे 7:24 से प्रारंभ हो जाएगी और सूर्य तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे और वो उसमें नीचस्थ रहेंगे। वैसे सूर्य और बुध का आदित्य राजयोग का भी निर्माण हो रहा है, तो कुल मिलाकर के यह दिन शुभ और अशुभ से प्रेरित है। अब हम आगे देवी माँ की पूजा में क्या सामग्री चाहिए, किस प्रकार की वास्तु से उनकी स्थापना की जाए, किस देवी की का पूजा होगी, इस बारे में आपसे चर्चा कर रहे हैं। नवरात्रि की पूजा सामग्री आप विशेष ध्यान से सुने। माँ की प्रतिमा या चित्र, माँ का आसन, श्रृंगार की सामग्री, माँ को दैनिक विराजमान के आसन, मिट्टी का पात्र, मिट्टी, लाल वस्त्र, सफेद वस्त्र, आम की पत्तियां, अक्षत, नारियल, गंगाजल, चंदन, सफेद चंदन, कपूर, देसी घी, कापूस, जौ के कुछ बीज, लाल रोली, लाल चुनरी, गुलाल, सुपारी, तांबे का कलश, पान के पत्ते, लौंग, लवंग, इलायची, ड्राई फ्रूट्स प्रसाद के रूप में, ऋतुफल प्रसाद के रूप में और पक्का प्रसाद दूध के बना हुआ, पूजा की थाली, चौकी और पुष्प आदि सामान की आपको व्यवस्था करनी चाहिए। अब माँ को कैसे विराजमान है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जिस वास्तु से आप माँ का स्वागत करेंगे, जिस वास्तु से आप माँ को विराजमान करेंगे, फल उसी अनुसार आएगा। हम निमित्त मात्र से अगर वास्तु के अनुसार माँ का स्थापना नहीं करते हैं तो फल में कुछ कमी आ सकती है या कुछ अशुभ हो सकता है। इसलिए आप बहुत ध्यान से इस वक्त इस चीज को ध्यान से सुने। माँ की स्थापना घर के ईशान कोण में करनी चाहिए। मीन्स नॉर्थ ईस्ट में माँ की चौकी का विराजमान होना चाहिए। नॉर्थ साइड के अंदर आपको नॉर्थ ईस्ट में 2 चौकी का स्थापना करें, रखें और नॉर्थ साइड के ऊपर कलश की स्थापना करें और ईस्ट साइड के अंदर देवी माँ के स्थापित करेंगे। दीपक का स्थान, जो दीपक आप चाहें तो 8 दिन के लिए अखंड भी कर सकते हैं या सवेरे शाम भी कर सकते हैं, परंतु उसकी स्थापना ज्योति का मुंह पूर्व और दक्षिण दिशा में रहे। इस प्रकार दीपक को उसी स्थान पर विराजित करें। घर की छत के ऊपर आपको ध्वजा की स्थापना करनी चाहिए और यह ध्वजा नॉर्थ वेस्ट की दिशा की तरफ स्थापित होनी चाहिए। यदि आप देवी की स्थापना इस अनुसार करते हैं तो देवी माँ आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी करेगी। अब हम देखते हैं कि 9 दिन के अंदर कौन सी देवी की पूजा होने वाली है और उनको कौन से कलर फेवरेट्स हैं, क्योंकि कलर फेवरेट्स के ऊपर आपको ध्यान रखना चाहिए। 17 अक्टूबर को माँ शैलपुत्री, जिनका प्रिय कलर है येलो। 18 अक्टूबर को माँ ब्रह्मचारिणी, जिनका फेवरेट कलर है ग्रीन। 19 अक्टूबर को माँ चंद्रघंटा, जिनका फेवरेट कलर है ब्राउन। 20 अक्टूबर को माँ कुष्मांडा, जिनका फेवरेट कलर है ऑरेंज। 21 अक्टूबर को माँ स्कंद माता, जिनका फेवरेट कलर है व्हाइट। 22 अक्टूबर को माँ कात्यायनी, जिनका फेवरेट कलर है रेड। 23 अक्टूबर को माँ कालरात्रि, जिनका फेवरेट कलर है ब्लू, नीला। 24 अक्टूबर को माँ गौरी दुर्गा, इनका फेवरेट कलर है पिंक। 25 अक्टूबर को
माँ सिद्धिदा थी, जिनका फेवरेट कलर है पर्पल, बैंगनी। आप माँ के फेवरेट कलर के आसन, चुन्नी या पुष्प का चयन करें और व्यवस्था करें, और उस दिन उसी से उनकी अगर सेवा की जाए, पूजा की जाए, तो आपके मिलने वाले शुभ फल में खूब वृद्धि हो सकती है। विशेष बात, हमने इन 9 दिन के अंदर 10 पर्वों को समायोज किया है, क्योंकि सौर्यमंडल के अंदर ग्रह, नक्षत्र और जिस चाल से चल रहे हैं उसके अंदर तिथि का समावेश, 10 दिनों की तिथि का समावेश 9 दिन में हो चुका है। इसलिए यह नवरात्रि 17 अक्टूबर को प्रारंभ होकर के और दशहरा 25 अक्टूबर को निभाया जाएगा। 17 अक्टूबर को प्रातः काल आप उठ करके अपने निवास की, अपने रेजिडेंस की पूर्ण सफाई कराएं, और जरूरत हो तो गौमूत्र से पूरे घर को, गौमूत्र और गंगा जल से पूरे घर को पवित्र करें। घर के मुख्य द्वार के ऊपर से पूरी सफाई करें। इसके बाद आपको आम या अशोक के पेड़ का तोरण 11 या 19 पत्तों का घर के मेन मुख्य द्वार के ऊपर लगाना चाहिए। घर के बाहर रंगोली करनी चाहिए। माँ को घर में प्रवेश के लिए बाहर 2 दीपक जलाने चाहिए, तथा माँ को आमंत्रण करना चाहिए कि आप मेरे घर में प्रवेश कीजिए और 9 दिन तक यहीं पर निवास कीजिए, मैं आपकी सेवा करूँगा। आप इस प्रकार माँ को प्रवेश द्वार से अंदर लाएं और शंख या घंटी की आवाज के द्वारा मंगल गीत के साथ उनको, जहाँ पर आपको, जिस वेदी पर आपको विराजमान करना है, वहां तक उनको लेके आए। इस प्रकार किया हुआ कार्य बहुत अति शुभ फल प्रदान करता है। अब आपको क्या करना है, सही समय पर, जिस समय में आप पूजा करना चाहते हैं, अभिजीत मुहूर्त हो या और कोई मुहूर्त, निर्धारित स्थान के ऊपर दोनों चौकी का स्थापित कीजिए। 3rd, चौकी के ऊपर सफेद वस्त्र से ढक दीजिए। 4th, नॉर्थ साइड वाली चौकी के ऊपर सर्वप्रथम गणेश की स्थापना कीजिए। उसके साथ कलश की स्थापना कीजिए। मिट्टी के बर्तन के अंदर मिट्टी के साथ जौ के बीज का रोपण कीजिए। कलश में गंगा जल, स्वच्छ जल भरें, स्वास्तिक बनाएं और उसके मुख के ऊपर 7, 5 या 9 आम की पत्तियां रखें। उसके मध्य में नारियल को स्थापित करें। ये सब कुछ होने के बाद उसके अंदर अक्षत और एक सिक्का और पुष्प जल के अंदर रख करके नारियल से कलश के मुंह को बंद करें और उसके ऊपर लाल कपड़ा से उनको ढक दें। लाल कपड़े को ढकने के बाद के अंदर कलेवे से उसको टाइट बांध दें। इस प्रकार हमने अब गणेश की स्थापना कर दी है। इसके बाजू के बर्तन के अंदर हमने मिट्टी के अंदर जौ का बीजारोपण कर दिया है। अब हमने इसके लिए सर्वप्रथम पंचोपचार अर्थात कपूर, दिया बत्ती, अगरबत्ती, प्रसाद, फूल, इस सब से उनकी पूजा करेंगे और प्रथमेश का ध्यान करेंगे और प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु निर्विघ्न मेरी ये पूजा जो मैं आज प्रारंभ किया है, इसको बगैर कोई तक आप 9 दिन पूरे करवाने की कृपा कराएं और मैं तन, मन और धन से जो हो ये पूजा पूरी कर। इस प्रकार आपने प्रभु की स्थापना कर दी। नेक्स्ट, अब देवी को विराजमान करना। अब आपने चित्र या प्रतिमा को ईस्ट साइड के अंदर, पूर्व दिशा के अंदर, कलश के और मिट्टी के पात्र के बाजू में उनकी प्रतिमा को स्थापित करें।
उसके ऊपर गंगा जल से शुद्ध करें। उसके बाद माँ के चित्र के ऊपर, माँ की प्रतिमा के ऊपर लाल चुनरी लगाए, तिलक लगाए और इत्र और सुगंध और पुष्प से उनको अर्पित करें। अब और इसके बाद पंचोपचार से साथ में उनकी आरती करें, पूजा करें और आपको जो भी मंत्र सही लगे, चाहे आपकी कुल देवी का हो, चाहे माँ भगवती का हो, चाहे माँ दुर्गा का हो, उससे उनकी आराधना करें। इस प्रकार 9 दिन तक माँ दुर्गा का ध्यान करें, मंत्र जाप करें। इच्छा हो तो दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं आप। और रोज आप सुख और समृद्धि की कामना करें। 8 पॉइंट, अष्टमी के दिन नित्य पूजा व मंत्र जाप करने के बाद हवन अवश्य कराएं। माँ को हलवा, पूड़ी और काले चने का भोग लगाएं। नेक्स्ट, 9 कन्याओं को जिनकी आयु 10 वर्ष से कम है, उनको उनकी इच्छा भोजन जरूर कराएं और उसके बाद में यथाशक्ति उनको उपाय प्रस्तुत करें और उनकी पूजा करें। अंत में घट विसर्जन करें तथा कलश में भरे जल को घर के अंदर छिड़काव करें, अपनी तिजोरी, अपना मेन गेट पर। इस प्रकार से की गई सेवा, इस प्रकार से की गई पूजा आपको शुभ कार्य और देवी शक्ति का अंदर देवी शक्ति प्रदान करेगी और आपके लिए आने वाला समय शुभ रहेगा। आगे 12 राशि या 12 लगन वालों को यह नवरात्रि क्या फल देने वाली है आगे 6 महीने के लिए, उसके ऊपर मैं आपको सूक्ष्म जानकारी प्रस्तुत करूँ। मेष लगन या मेष राशि, शादी विवाह का योग है। अगर प्रेम प्रसंग चल रहा है तो उसमें सफलता मिलेगी और नहीं तो प्रेम प्रसंग बनेगी। वृषभ राशि, टॉरस, शत्रु पर विजय प्राप्त होगी, पुराने रोगों से छुटकारा। मिथुन राशि, जैमिनी, आपको संतान सुख मिलेगा, नौकरी में पदोन्नति होगी तथा धन लाभ की भी संभावना है। कुल मिलाकर आपके लिए समय अच्छा है। कर्क, कैंसर, घर में सुख शांति रहेगी, आपका सम्मान व वैभव बढ़ेगा और चारों तरफ से सुखियों खुशी के समाचार मिलेंगे। सिंह, लियो, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, भाई बहन से सहयोग प्राप्त होगा और आपको उत्तम फल प्राप्त होगा। कोई पुराना वाद विवाद है तो उसका हल होगा। कन्या राशि, वर्गो, आपको संपत्ति का लाभ होने वाला है, घर में सुख शांति बनी रहेगी और सुख शांति में और वृद्धि होगी। तुला, लिब्रा, आपके सोचे हुए कार्य या पुराने जो काम आप करना चाहते थे उसमें कामयाबी मिलेगी और आपका मन प्रसन्न रहेगा। वृश्चिक, वृश्चिक राशि वालों के लिए समय कुछ मध्यम है, अनावश्यक खर्चे होंगे, वाद विवाद बढ़ेंगे, फैमिली में टेंशन है। धनु राशि, आपको चारों दिशाएं से शुभ समाचार मिलने के योग है, धन लाभ होगा और कुछ चिंताएं जो आपको कुछ समय से परेशान कर रही थी उससे आप निजात मिलेगी। मकर राशि, मानसिक तनाव बढ़ सकता है, अनावश्यक खर्चे हो सकते हैं, सोच समझकर निर्णय लें। कुंभ राशि, आपके भाग्य में वृद्धि होगी, आपको पार्टनर से सहयोग मिलेगा। मीन राशि, शत्रु परेशान करेंगे, शत्रु की परेशानी बढ़ेगी, लीगल मैटर से दूर रहना चाहिए और वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं, दुर्घटना का योग है। इस प्रकार कुल मिलाकर माँ भगवती सबका भला करने वाली। और वर्तमान समय के अंदर मैं एक बार आपसे पुनः निवेदन करूंगा कि वैदिक शास्त्रों के ऊपर, हमारे वैदिक नियमों के ऊपर विश्वास करके इस कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए एक छोटा सा उपाय
9 दिन तक आप अपने घर में कीजिए, आप अपनी सोसाइटी में कीजिए, आप अपने मोहल्ले में कीजिए। आप देखिए कि कोरोना का ग्राफ कितना जल्दी नीचे आ सकता है। आपको करना क्या है, आपको एक उपला लेना है, उपले के ऊपर 1-2 कपूर की बाटी रखनी है, आपको धूप रखना है, लोबान रखना है और नीम के पत्ते ये रख करके आप प्रज्वलित कीजिए। घंटा 2 घंटा 10 मिनट उसकी सुगंध, उसके धुएं को वातावरण में घूमने दीजिए। आप देखेंगे कि 9 दिन के बाद कोरोना का ग्राफ बहुत शीघ्र नीचे आने लग जाएगा। हमारे वैदिक शास्त्रों के अंदर हवन के कई प्रमाण मिलते हैं, जिससे हमारे ऋषि मुनि अतः जंगल के अंदर रह करके भी अपनी उपासना करते थे। उसके अंदर सब प्रकार से, प्रकृति से, जानवरों से, विषकारक से, वायु से उनको बचाव के लिए एक ही साधन था और वो था हवन। सो धार्मिक शास्त्रों के प्रमाण अनुसार कार्य करें। हम दुनिया के अंदर पहले एग्जाम्पल बनेंगे कि जो कोरोना से मुक्ति पाए। आपको मेरी सोच कैसी लगी और धर्मशास्त्र के ऊपर आपको यदि मेरा यह सोच या शोध पसंद आई है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। धन्यवाद, थैंक यू। आपको नवरात्रि की शुभकामनाएं।